जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई को स्वागत करता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। और क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ चीज़ें समझा देता हूं। इन चीज़ों को बहुत कभी कभी हमें यूज़ हो जाता है। जैसे कि देखिए, कभी कभी हो जाता है कि भाई 1 किलोमीटर की जगह कुछ यूनिट दे रखे होते हैं मीटर में, और कुछ दे रखे होते हैं किलोमीटर में, कुछ सेंटीमीटर में कभी कभी। फिर हम या तो किलोमीटर में चेंज करेंगे सभी को, या फिर मीटर में, इस तरह से करते हैं ना। तो पहले सीख लेते हैं कन्वर्ट करते कैसे हैं। तो बस आपको एक छोटा फॉर्मूला याद रखना है, एमसीडी का ऑफिस तो सभी ने सुना है, ठीक है। एमसीडी के ऑफिस में बैठकर क्या खाए, एमडीएच के मसाले। तो बस इतना से याद रखना है आपको, एमसीडी एमडीएच के। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर दे दिया, ये हेक्टामीटर है, ये डेकामीटर, ये मीटर, ये डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर। और 1 किलोमीटर से आपको हेक्टामीटर में बदलना है। तो आप क्या करोगे, इस 1 के साथ 10 की मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे ही 10 की मल्टीप्लाई हुई ये बन जाएगा हमारा 10 हेक्टामीटर, ठीक है। उसके बाद इधर और आओगे तो फिर 10 की मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 100। अब आप एक बात बताइए, क्या मैं 100 को ये लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। इसी तरह से मैं इधर आऊँगा तो फिर एक और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो हमने यहाँ से एक चीज़ देखी, साफ साफ हम ये भी तो कह सकते थे कि जब हम इस तरफ आ रहे हैं तो जो 10 की पावर है, मतलब अगर यहाँ से आएंगे तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यहाँ से आएंगे तो 10 की पावर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई। सीधा हम क्या करेंगे, अगर 1 किलोमीटर को इसमें बदलना है तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ से आएंगे तो 10 की पावर 3, यहाँ 10 की 4, ये 10 की 5 और ये 10 की 6, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको 1 मिलीमीटर दे दिया गया, कहीं पर लिखा आ गया 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, और आपको इधर जाना है, तो अब क्या करो, इधर तो मल्टीप्लाई होते हुए आया था, तो इधर क्या करो, डिवाइड। तो 1 अपॉन में 10 की पावर 1, इधर जाओगे तो और जाओगे तो 1 अपॉन में 10 की पावर 2, ऐसे 1 अपॉन में 10 की पावर 3, 1 अपॉन में 10 की पावर 4, यहाँ 10 की पावर 5, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 10 की पावर 6। साफ दिख रहा है, एक बार देखना, साफ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, शायद दिख नहीं रहा हो आपको, ठीक है। हाँ भाई जल्दी बताओ, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से इनको हम चेंज कर लेंगे। तो अब देखिए, जब हम क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड रुकिए बस। तो जैसा कि अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो सर पहला क्वेश्चन लगाइए। तो अगर पहला क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि किसी कमरे का फर्श आयताकार है, मतलब रेक्टेंगल टाइप का है, इसकी लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। अगर जो फर्श की लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी है और उस पर जो ईंटें बिछानी हैं उन ईंटों की संख्या पूछिए। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे भाई जितने एरिया में वो ईंटें बिछानी है उस एरिया का पता होना चाहिए। अगर हमें लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों दे रखी है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या एरिया रहा होगा। पर हम देखेंगे कि जो लंबाई और चौड़ाई है किसमें है, मीटर में, पर जो ईंटें जो बिछानी है उस पर उनकी लंबाई और चौड़ाई किसमें, सेंटीमीटर में। या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदलेंगे भाई, फर्श की जो लंबाई है या तो उसे भी सेंटीमीटर में, या दोनों को मीटर में। बट यहाँ पर सेंटीमीटर में बदलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो बस हमारे को इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये ज़्यादा आसान है। तो मैंने क्या करा, हमें पता था कि अगर फर्श का एरिया निकालना है तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 मीटर इंटू 4 मीटर, पर हमने इसे सेंटीमीटर में बदला तो एरिया हो जाएगा 500 इंटू 400। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। और क्वेश्चन चाहता है कि इस पूरे एरिया पर अगर 50 इंटू 40 सेंटीमीटर की ईंटें बिछाई जाएं तो एक ईंट का एरिया 50 इंटू 40, और ऐसी ऐसी कितनी ईंटें बिछाई जाएंगी, काटा पेटी कर लो भाई, 0 0 कट गया, 4 से 10 पे जाएगा, ये भी 4 5 से 10 पे, तो आएगा 10 इंटू 10 100 टाइल्स, ठीक है। मुझे लग रहा है मार्कर्स में इनकम है, एक आधा हो तो देना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें डाल दो एक बार। हाँ भाई एक बार बताइए, थोड़ा साफ कम दिख रहा है शायद, अगर सही दिख रहा है तो बता दीजिए जल्दी से, इनमें डाल दो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी ले लो सर आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए और सभी जल्दी से जल्दी आंसर देना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो जल्दी से बताइए, ओके ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, आज सर जी बैठे हैं यहाँ पर क्लास में, विपन सर
हंस रहे हैं आप बैठ के, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा आ जाए कि ये एक स्क्वायर है, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर कुछ बातें, ठीक है। अगर मैं कह दूँ ये स्क्वायर है जिसकी एक साइड 15 मीटर की है और इसका एरिया निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? अगर इसकी एक साइड 15 मीटर है तो इसका एरिया क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। बट इसी तरह से अगर ये ना देकर ये दे दिया होता कि इसका एरिया 225 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी एक साइड अगर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमने स्क्वायर करा है तो यहाँ से यहाँ आने के लिए इसका क्या कर दें, रूट, तो यहाँ से हमें इसकी एक साइड पता लग जाएगी। इसी तरह से आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ऐसा एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना दे रखा है, स्क्वायर का एरिया है 625 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप आसानी से उसकी साइड पर आ सकते हो। कैसे आओगे, बस आप इसका रूट कर दोगे, यहाँ से पता लगेगा कि जो ये स्क्वायर है इसकी एक साइड 25 मीटर की होगी। अब आप अगर आगे पढ़ोगे तो क्वेश्चन ने पूछा उसका परिमाप बताइए, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब इसकी जितनी भी ये साइड्स हैं इन सब का टोटल, और अगर ये स्क्वायर है तो इसकी साइड अगर ये 25 है तो यही 25 होगी, यही 25 और ये भी 25, तो ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाए, या तो 25 को 4 बार जोड़ लो या 25 के साथ 4 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारे पास इसका पेरीमीटर 100 मीटर आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है सर, देखना साफ दिख रहा है वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ना बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक वर्ग ए इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर सबटेंडेड ऑन इट्स डायगोनल। तो छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे करके एक ये जैसे स्क्वायर है, ठीक है। अब अपनी इच्छा से ना इस स्क्वायर की कोई भी साइड मान लो जो आपकी इच्छा है, तो हमने छोटी से छोटी साइड मान ली एक, क्यों, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। अगर मैं इसकी ये साइड एक मान लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगी, एक, तो इसका डायगोनल बहुत आसानी से निकाल लूंगा मैं। कैसे निकालूंगा, या तो आप फॉर्मूला लगा लो √2a, यही तो होता है डायगोनल का फॉर्मूला। तो √2 मल्टीप्लाई a मतलब एक ले लिए हमने, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, डायगोनल √2। नहीं फॉर्मूला पता तो हमें पता है स्क्वायर के ये चारों कोण, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। इस कंडीशन में अगर हमें ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, दो, दो का रूट √2। अगर ये चीज़ भी नहीं पता तो तीसरी चीज़ क्या कर सकते हो, आपको पता अगर हाइट एंड डिस्टेंस में आपने देखा होगा, मैंने क्या बताया था, अगर ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है, अगर ये और ये साइड बराबर है तो 45 ही होगा। तो इस कंडीशन में रेशियो होती थी 1/√2। अब ये चीज़ तो वैसे आपको पता ही होंगी, बट तीनों चीज़ें बता दी हैं, जो आपको सबसे बेस्ट लगे उस हिसाब से आगे आप इसे कर सकते हो। अब हमें करना क्या था, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक एरिया वो है जिसके अंदर इसकी साइड वाले स्क्वायर को लिया जाएगा, ठीक है, और एक एरिया जो इसके डायगोनल पर बनेगा उस स्क्वायर का एरिया। अगर हम इस वाले स्क्वायर की बात करते हैं जिसकी साइड एक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, इसका स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इस डायगोनल पे बने हुए स्क्वायर की, यहाँ तक दिख रहा है एक बार देखना, बने हुए स्क्वायर की बात करेंगे तो इस कंडीशन में इस स्क्वायर की साइड √2 होगी और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस वाले का एरिया, तो ये आ जाएगा 1:2 और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, किसी को दिक्कत, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है, बहुत बढ़िया। विपन सर ने भी लिख दिया बोर्ड पे आंसर, शाबाश सर जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है, हमने दो स्क्वायर लिख लिए यहाँ पर। अब आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर दो सर, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपको एक बात कहूँ, जैसे ये दो स्क्वायर दे रखे हैं यहाँ पर, मैं कह दूँ कि ना इसकी साइड्स का रेशो 2:3 है। क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग अगर मैं कह देता हूँ इसकी साइड का रेशो 2:3 है, तो इनके एरिया का रेशो बताओ। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एरिया के रेशो पे जाने के लिए इसका स्क्वायर ये 4 और इसका स्क्वायर 9, यही तो हो जाएगा। बट इसी बात को अगर मैं ये कह दूं कि इनके एरिया का रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है, 4:9, तो यहाँ से हम इनकी साइड के रेशो पर आ सकते हैं आसानी से। कैसे आ सकते हैं, हम क्या करेंगे,
इसका रूट कर देंगे और इसका रूट, तो हम इसकी साइड की रेशो पर आ गए 2:3। बट एक बात और, अगर हमें एरिया का रेशो दे रखा है जैसे 4:9, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम इनका रूट करके सिर्फ साइड का रेशो निकाल सकते हैं। इनका रूट करने के बाद अगर एरिया का रेशो दे रखा, उसके बाद इनका रूट करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, हमें रेशो मिलेगा साइड का, हमें रेशो मिलेगा इनके डायगोनल का, यही रेशो होगा रूट करने के बाद। जो साइड का रेशो होगा वही डायगोनल का होगा और वही इसके पेरीमीटर का रेशो भी होगा, हमेशा ये सेम रहेंगे, ठीक है। सिर्फ एरिया का रेशो अलग होता है, एरिया का रेशो स्क्वायर हो जाता है, नहीं तो रूट करने पर हमें किस किस का मिलेगा, साइड का रेशो मिलेगा, हमें पेरीमीटर का रेशो मिलेगा, डायगोनल का। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर एरिया का रेशो हमें दे रखा था, और एरिया का रेशो में क्या दे रखा है, तो एरिया का रेशो आप देखोगे क्या दे रखा है हमारे को, कहाँ गया क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन कह रहा है एरिया का रेशो दे रखा है दोनों स्क्वायर का 25:9। तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर का रेशो, तो आप सभी को बताया भी, अभी मैंने बताया, साइड का रेशो पूछता तो भी 5:3 आंसर आता। अगर वो पूछ रहा है पेरीमीटर, परिमाप का रेशो, तो भी 5:3 होगा, और यही हमारा क्या जाएगा आंसर 1 सेकंड में, ठीक है। ज़्यादा सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। बहुत से बच्चे तो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, वैसे तो सारे होशियार हो, तुम टैलेंटेड बच्चे हो। नहीं, हाँ तूने निकाल लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन, गजब गजब, ऐसे ही बस आंसर देते रहा करो। चलो आगे आएंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, और हाँ एक सीरीज और स्टार्ट करूंगा मैं, जैसे ये क्वेश्चन वो चलेंगे जो एनटीपीसी या सीएचएसएल या सीजीएल के प्री लायक होंगे, ठीक है। वो भी लेवल वो थोड़ा सा ऐसा चलाऊंगा जो थोड़ा सा नॉर्मल होगा, और एक सीरीज होगी जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, वो आपकी 3-4 दिन में एक सीरीज आ जाएगी। और वो किसके बेस पर होगी, जो इस बार सीजीएल का एग्जाम आया है, ठीक है, प्री वाला, तो उसके हर एक क्वेश्चन को लेकर कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे जाके मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे प्री में कोई क्वेश्चन आया, अगर वो कितना टफ है आसान है उससे मैटर नहीं है, कि उसके ऊपर अगर अभी ऐसा आया तो इससे थोड़ा सा अप लेवल का अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो किस तरह का बना सकता है। तो उस तरह के सभी क्वेश्चन पे वर्क करूंगा, और आपको हफ्ते में 3-4 वीडियो में आपको देता रहा करूँगा, और इससे पक्का आपका बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो एक वीडियो ले आया करेंगे दिन में सुबह, तो कुछ दिनों में ले आएंगे। अभी तो इन चीज़ों को ऐसे ही रेगुलर रूटीन में चलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कॉपर की तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए सर एक सेकंड के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई तार है 40 मीटर लंबी, अगर इस तार को मैं मोड़ देता हूँ किस में, स्क्वायर टाइप में अगर मोड़ूंगा तो क्या होगा, इसका थोड़ा हिस्सा ऐसे मोड़ दूंगा, फिर बचा हुआ हिस्सा ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। जब मैंने इसे मोड़ा तो हुआ क्या, जो ये लकीरें हैं इन सभी का जो टोटल है वो भी 40 मीटर होगा। भाई इसी तार से तो मैंने स्क्वायर बना दिया है, और अगर इन सभी का टोटल 40 है और एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है कि जो ये परिमाप जो पेरीमीटर है, ठीक है, अगर 40 है तो ये 40 जो है वो 4 बराबर हिस्सों बढ़ जाएगा। मतलब कि ये साइड भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी 10, इसी तरह तो होगा। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन में उन्होंने ये दे रखा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं साइड पर जाना चाहूँ तो आसानी से आ सकता हूँ, इसका रूट कर दूंगा, यही हमने सीखा है। तो इसकी एक साइड आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। हमें पता है अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइडें आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि इसका परिमाप जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, तो या तो 22 के साथ 4 की मल्टीप्लाई या आपस में प्लस कर लो। तो यहाँ से हमें पता लगा 88 सेंटीमीटर। अगर कोई तार 88 सेंटीमीटर लंबा है, भाई अगर इस कोई तार था जिससे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, अगर इसी तरह से फिर से मैं इस तार को खोल दूं तो 88 सेंटीमीटर का नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें तार की तो लंबाई पता लगी जिस तार से हमें ये बनाया गया था। इंग्लिश में ओके, हाँ इंग्लिश में मीटर स्क्वायर दे रखा है और हिंदी में दे रखा है सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर से कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर से, आंसर आपका वही आएगा। वो तो
यूनिट है वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप देख लेना, तो आगे की बात है, बट इस पे आए थे पहले, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक की तार की लंबाई हमें पता लग चुकी है। अब क्या रहा है कि जिस तरह से एक वर्ग बना होगा इस तार से, अगर इसी तार को घुमाकर एक सर्कल बना दिया जाए तो भाई इस बार क्या होगा, ऐसे करके घूम जाएगा ये और सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब जो ये वाली लाइन है वो सर्कल की इस तार से बनी है। और अगर इस लाइन की मैं लंबाई जानना चाहूँ तो फॉर्मूला होता है 2πr, और ये किसके बराबर होगा, हमारा इस 88 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ तो आसानी से निकाल सकता हूँ। मुझे बताइए 2 × 22/7 × r = 88। यहाँ से अगर आप काटा पीटी करोगे तो रेडियस आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अगर मीटर वाले इंग्लिश वाले देखोगे तो मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा एरिया सर्कल का। रेडियस हमें पता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई r का स्क्वायर। r कितने आ गई सर्कल की 14, तो 14 × 14, 7 से 2 पर आगे जाओगे 14 × 2 = 28, 28 × 56, 56 × 11 कितना आ जाएगा, हमें पता है अगर जब भी 11 के साथ गुणा होती है तो क्या होता है 5 और 6 11, तो एक बीच में आ जाए, एक इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे जल्दी से। छठा क्वेश्चन आ जाए सर, तो छठे क्वेश्चन पर आ गए जल्दी से। और इस क्वेश्चन का एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ कितने बच्चों का आ गया। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया। बस ऐसे आंसर देते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देना, जिस बच्चे का नहीं आया था वो इस बार जल्दी से आंसर देना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखा, इस बार क्या है कि तार को पहले से ही एक सर्कल के रूप में बना दिया गया है। तो बना दिया, जिसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कि जिस तार से इस सर्कल को बनाया उसकी लंबाई, तो निकाल सकता हूँ। लंबाई क्या होगी 2πr, तो 2π, पाई कितना होता है 22/7, r कितना दे रखा है 28। अगर मैं काटा पीटी करूँगा तो आप देखोगे 7 4 = 28। अगर आगे आऊँगा तो 4 2 = 8, 8 2 = 16, तो 11 × 16, तो इसके बीच में 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गए 176। मीटर में तो मीटर में आ जाए, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में देखा है तो 176 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारे को, इसकी परिधि, उस तार की लंबाई जिससे ये बना हुआ। आगे क्या कहा गया, इसे मोड़कर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। अब एक चीज़ देखिए यार, इसको और आसान अगर आप करना चाहो तो इसको और आसान कैसे कर सकते हो, इतनी मल्टीप्लाई करो ही मत। जब भी ऐसी बात आ जाए, अगर हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसको इस तार से मोड़कर बनाया गया है, तो जो ये वैल्यू निकलेगी ये क्या निकलेगी, ये पेरीमीटर निकलेगा वर्ग का। तो पेरीमीटर को हमने क्या करा, इस तरह से करा 22 × 2 44 गुणा में 4। अगर हम इसे यूं ही छोड़ दें तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे, 44 × 4 ये आ गया पेरीमीटर किसका, इस स्क्वायर का। और अगर ये पूरा पेरीमीटर है तो ये पूरा पेरीमीटर 4 भागों में बांटेगा। अगर हमें इसकी एक एक साइड निकालनी है तो चौथा हिस्सा होगा इस पेरीमीटर का, तो इसकी एक साइड आ जाएगी 44। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा एरिया। तो एरिया कितना होता है 44 का स्क्वायर 1936। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाओ। इससे पहले कुछ चीज़ें समझाता हूँ। अभी तक आपको मैंने इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में नहीं बताया, तो बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, अगर इस क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार देख लेते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में, जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इक्विलेटर ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तभी इक्वल होती हैं तो इक्विलेटर ट्रायंगल। अगर तीनों इक्वल हैं तो इस कंडीशन में इसके तीनों जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, और तीनों एंगल्स होंगे कितने कितने डिग्री के, 60-60 डिग्री के। चाहे आप करके देख लेना, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो 180 डिग्री को जब 3 भागों में बांटोगे तो 60-60-60। चलो ये तो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इनका कोई यूज़ नहीं है। यूज़ कहाँ पर है, देखिए एक फॉर्मूला होता है इक्विलेटर ट्रायंगल का, √3/4 a का स्क्वायर। बट अगर बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाए फॉर्मूला आया कहाँ से, तो मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले एक बात बताई थी कि हर एक ट्रायंगल का एरिया होता है, और वो एरिया क्या होता है, हर ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं।
पर कंडीशन क्या है, जैसे कि देखिए अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम बात करें किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल ये जो जैसे 90 डिग्री का दे रखा होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमें बेस और हाइट दोनों पहले से ही दे रखी होती हैं, तो हम आसानी से इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर आ जाता है। बट अगर बात की जाए किसकी, ऐसे ट्रायंगल की जैसे इस तरह से कोई ट्रायंगल हो, अब इसके बेस पर क्या इस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर बन सकता है, नहीं, तो कोई एल्टीट्यूड नहीं बन सकता, तो हमें हाइट पता ही नहीं लगेगी, और नहीं पता तो हम इसका एरिया में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, हमारे दिमाग में तो ये आएगा। बट मैंने क्या बताया था, इस फॉर्मूले से हर ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए किसकी, इस पॉइंट से इसके बेस की। अब बेस की हाइट नहीं पता तो इस बेस को हम आगे बढ़ाएंगे, भाई बेस तो यही है, तो हम देखेंगे ये इसकी हाइट हो गई और बेस ये है। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस ये रहेगा और हाइट ये। इसी तरह से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात करते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, बेस तो ये है ही भाई, इसकी तीनों साइडें आपस में बराबर, मैंने ए बोल दी, और हाइट इस पॉइंट से एल्टीट्यूड दो डाला रहेगा, ये हो गई इसकी हाइट। अब हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है, अभी अभी मैंने बताया अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसकी हाइट क्या होती है, √3/2a। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इसकी हाइट याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3/2a। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो हाफ बेस मतलब जिस पे बना हुआ है एल्टीट्यूड, बेस कितना है a, तो यहाँ पर a आ गया, मल्टीप्लाई हाइट कितने √3/2a। जब मैं आगे सोल्व करूँगा तो मैं क्या देखूँगा, 2 2 जा 4, तो ये जाएगा 1/4, √3 को इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया √3/4, a मल्टीप्लाई a का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एरिया आ गया कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a का स्क्वायर। ये बात आपको पता लगी, यहाँ से हमें हाइट भी पता लग गई। बट जो सबसे ज़्यादा आजकल सवाल आ रहा है वो किस बात पे आता है, इस तरह से वो बना देता है। तो आप इन दोनों को पहले लिख लेना, हाइट लिख लेना, ये तो एरिया हो जाएगा, हाइट हो जाएगी √3/2a, ठीक है, इन दोनों को आप उतार लेना। बट अगर बात की जाए एक स्टेप और आगे बढ़कर, तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्या कह देगा, कह देगा इस तरह से कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसके किसी पॉइंट में कहीं से एक किसी पॉइंट से इस साइड पे परपेंडिकुलर बनाए, इस साइड पे और इस साइड पे परपेंडिकुलर, इसको P1, इसको P2, इसको P3, कहेगा इन तीनों परपेंडिकुलर्स का टोटल किसके बराबर होगा। तो जो इन तीनों परपेंडिकुलरों का जो टोटल होता है, ठीक है, जो इन तीनों परपेंडिकुलर का जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है, वो सिंगल जो हाइट होती है ना किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो ये वाली हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एल्टीट्यूड, इसके बराबर। और हमें पता है जो h है वो कितनी √3/2a, तो P1 + P2 + P3 = √3/2a। तो यहाँ से आप अगर वो ये दे रखा है उसने, तो आप यहाँ से a निकाल सकते हो, अगर उसने a दे रखा है तो यहाँ से इन तीनों का टोटल निकाल सकते हो। तो इस चीज़ का भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस टाइप का। तो पहला क्वेश्चन आएगा सर जल्दी से, तो आंसर देना आप सभी को। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन करें हैं, ठीक है, बस यही क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में समझा देता हूँ। किसी पॉइंट से इसकी तीनों साइडों पर लंब डाले गए हैं, 1 2 3, इसको P1, इसे P2 और इसे P3, 3 लंब डाले गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या रखा है, और तीनों की लेंथ भी दे रखी है। लेंथ क्या दे रखी है, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं हर बार। तीनों की लेंथ दे रखी है, एक दे रखा है 5√3 सेंटीमीटर, एक 2√3 दे रखा है, और एक हमारे को दे रखा है कितना, √3 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहूँ इस वाले ट्रायंगल की h, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्यों, इसकी हाइट = होगा P1 + P2 + P3, कहने का मतलब 5√3 + 2√3 प्लस में √3, और इसकी हाइट क्या होती है, इसकी हाइट होती है √3/2a। और ये a क्या है, ये इस ट्रायंगल की साइड को हम a मानते हैं, ये भी a, ये भी a, आपकी इच्छा है x y z कुछ भी मानो।
जब सोल्व करेंगे 5 और 2 7 और 1 8, ये हो जाए 8√3। √3 से √3 कट जाए, सॉरी √3 से √3 कट जाएगा और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हमें इसकी एक साइड पता लग चुकी है, वो क्या पूछ रहा है, एरिया। मास्टर तो उसने क्या पूछा, इसका एरिया। तो आप आसानी से बता सकते हो एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4 ए का स्क्वायर। अब ए कितनी है 16, तो 16 का स्क्वायर, तो 16 मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर लिख लो या मल्टीप्लाई करके लिख लो, थोड़ा छोटा कर दो क्वेश्चन। तो 4 से इसे काटेंगे 16 को 4 पे आएगा, 4 से ये 16 4 पे जाए, 16 4 64 √3, ये आंसर आ गया। ठीक है, किस में चल रही थी हमारी साइड, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है, जल्दी से देखते हैं, स्पीड में करना है आप सभी को क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो चीजें आप समझ चुके हो, तो जल्दी से देखिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, हमने ट्रायंगल बना दिया भाई। अब उसके अंदर दे क्या रखा है, इसकी एक साइड दे रखी है 5√3 और उसने हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया एंड हाइट। दोनों चीजें पूछे हैं, हाइट एंड एरिया। हाइट तो हम निकाल सकते हैं, हाइट क्या होती है √3/2a। ए हमें कितनी दे रखी है 5√3, तो मल्टीप्लाई कर दो 5√3, तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा और 5 3 15, तो इसकी ऊंचाई जो है आ गई 15/2, 15/2। ठीक है, अब ये देख लो सेंटीमीटर में, मीटर में, किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हाइट आ जाएगी 15/2 सेंटीमीटर। अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो एरिया आप निकाल सकते हो आसानी से। एरिया क्या होता है, हाफ बेस, बेस कितना दे रखा है 5√3 इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 15/2। आपको सर ये फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमें हाइट पता लग चुकी है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, या फिर √3/4 ए का स्क्वायर करो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसा करोगे तो 2 2 जा, ये हो गया 4। ठीक है, पहले तो इसको बोलो 15 5 75, नीचे 2 दूनी 4 √3, यही हमारा क्या आ गया आंसर। अगर इसको आप वैसे भी देखते, अगर इस फॉर्मूले से निकालते, एरिया इक्वल टू √3/4 ए का स्क्वायर, ए कितना हमारा 5√3, तो 5√3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 इंटू 3 75। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब √3/4 75 √3/4, ये आंसर आया था आपका डायरेक्ट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है एरिया, तो एरिया हमें पता है, एरिया दे रखा है 225/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या था √3/4 ए स्क्वायर इक्व टू 225√3। अगर यहाँ से मैं √3 और √3 को काट दूँ, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ए का स्क्वायर 225 × 4, यहाँ से मैं ए निकाल सकता हूँ, ए कितना आ जाएगा, ये 15, यहाँ से 2 बचेगा भाई, ये होता है ना 15 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, और मुझे पता है जब रूट डल जाएगा इधर जाकर तो इसमें स्क्वायर में इतनी ताकत है, बाहर आ जाएगा तोड़कर 15, इसके स्क्वायर में इतनी ताकत है 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गई 30। ठीक है, तो हमारे को इसकी एक साइड पता लग चुकी है, पेरीमीटर पूछ रहा है, तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो 30 है, तो 30 गुणा में 3, भाई पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, इसकी तीनों साइडों का टोटल, तो एक 30 है तो तीनों साइडों का टोटल कितना आ जाए 90, सेंटीमीटर में मीटर में, सेंटीमीटर है तो 90 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को ही खत्म करते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस आपको मतलब सही तरह से समझ आए होंगे, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए अभी के अभी मिल जाएगी, और सर जल्दी से डाल देना अभी पीडीएफ। ठीक है, ऐसे ये ठीक नहीं रहता है, आप बच्चों के लिए सही नहीं सोचते हो, तो ढंग से पीडीएफ डाल दो टाइम। तो जो आपका यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है साइड में, ठीक है, राहुल देसवाल स्टडी IQ ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा है, इसलिए लिख दिया कि बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने भी बना दिए 3-4, तो ये असली वाली है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लेना और उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी और प्लेलिस्ट वगैरह भी मिल जाएंगी। ठीक है, राहुल देसवाल स्टडी IQ। ओके, तो ओके, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को।